2014 की जो आप बात कर रहे हैं, वो नालसा जजमेंट ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया था कि ट्रांजिट वेलफेयर बोर्ड बना 2025 अब 11 साल लग गया। सरकार ने तो सुनी नहीं। हमने इसके लिए पीआईएल डाला। हमेशा हम बात 2015 से बात करते करते सरकारें बदल गई, बीजेपी सरकार चली गई, जेएमएम सरकार आ गई, फिर सरकार को फिर हमने सेंसिटाइज किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। फिर हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया हमने पीआईएल डाला। तो पीआईएल के लिए क्या किया, यहाँ के जो मंत्रालय है उन्होंने बस पेपर में, ये हमें कोर्ट का आदेश था, पेपर में वेलफेयर बोर्ड बना के कोर्ट को दे दे कि हमने बना दिया है। आज 7 महीने हो गए। 7 महीने में जब भी मैं उनसे पूछती हूँ, उनका एक ही रहता है कि हम ऐसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति का चयन करें जिनको हम बोर्ड में रख सकें। तो आप बताइए मैं क्या हूँ? क्या मैं उनको ट्रांसजेंडर नहीं दिखती हूँ? हमारी ये बच्ची ट्रांसजेंडर नहीं दिख, ऐसे और ट्रांसजेंडर है जिनका मैंने उनको रिक्वायरमेंट दिया है, ईमेल के माध्यम से सीवी भेजे हैं, सारे दस्तावेज भेजे हैं। पता नहीं हो कौन से ट्रांसजेंडर का चयन करे कि टेबल के नीचे से उनको कुछ चाहिए तब जाके वो चयन होगा। अब ये तो वही जानते हैं। तो नहीं लगता है कि आप मतलब ऑन पेपर सारा कुछ हुआ है, सरकार की मंशा क्या लग रही है इसके पीछे? देखिए, सरकार की मंशा तो ऑन टेबल के नीचे वाली ही बात आ गई, क्योंकि आप कोर्ट के आदेश का जब पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर इसमें मैं क्या ही कहूँगी। अब वो बोलते हम ट्रांसजेंडर व्यक्ति का चयन कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर आएंगे। अब देखिए, अगर ट्रांसजेंडर को आना होता तो बोर्ड कब का बन गया होता, क्योंकि यहाँ के ट्रांसजेंडर जागरूक नहीं, और जागरूक होंगे कैसे, क्योंकि सरकार की कोई योजना तो चल नहीं रही है। आप किसी सरकारी विभाग की बात कर पूरे झारखंड में कहीं भी आपको कोई ट्रांसजेंडर कार्य करता हुआ नहीं दिखेगा। सरकार ने तो कभी सोचा नहीं। जब हम अपने के लिए अधिकार आपसे मांग रहे हैं तब आप कह रहे हैं हमारे पास है नहीं। हमने गरिमा गृह के लिए यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया, छवि रंजन सर, सोचिए उस वक्त थे जब उनसे मैं इकलौती मिल पाई यहाँ के डीसी। बाकी डीसी के पास जब जाऊँ वो अवेलेबल ही नहीं होते, एसएसपी के पास अवेलेबल नहीं है, डीआईजी के पास जाओ तो देख के बात नहीं करते, ऐसे इग्नोर करते हैं कि हम इंसान ही नहीं हैं। तो हमसे बात कौन करेगा और हमारी सुनेगा कौन? क्या लगता है कि समाज में आज भी भेदभाव के नज़रिए से आप लोगों को देखा जाता है? एकदम देखा जाता है। हमने कई कार्यक्रम आपके रांची में किए, जमशेदपुर में भी किए। आप एक भी कार्यक्रम देखिएगा, कहीं पे भी कोई अच्छा व्यक्ति हमारे कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ बन्ना गुप्ता जी को छोड़ के। वो स्वास्थ्य मंत्री थे, वो 1-2 कार्यक्रम में हमारे आए जिस वक्त वो स्वास्थ्य मंत्री थे। लेकिन यदि किसी सरकारी अधिकारी की बात करें, डीसी, एसएसपी, डीआईजी, डीजीपी, कोई भी व्यक्ति कभी हमारे कार्यक्रम में नहीं आया। वही अगर आप फैशन शो हो रहा है, सभी मौजूद रहेंगे, तो इसका मतलब आपको फैशन शो में चीज़ें अच्छी दिख रही तो हम पहुँच रहे हैं, लेकिन हम इंसान नहीं इसलिए आप नहीं पहुँच रहे हैं। यही मानना हुआ ना। अच्छा, आपने जैसे बताया कि आप महामंडलेश्वर हैं, अब थोड़ी धर्म की बात हम लोग कर लें। जिस तरह से महाकुंभ चल रहा है, लग रहा है कि सारे सनातनी एक जगह पे जुटान हो रहा है इस तरह से? देखिए, पहली बात तो जितने मेरे सनातनी भाई बहन हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि अभी भी अगर आप स्नान पे नहीं गए जाएं। ये सोशल मीडिया में जो दिखा रहे हैं महाकुंभ में इतना जाम है, इतनी भीड़ है, ऐसा वैसा, इस भ्रांति को मत सोचिए। आपके ज़िले में अगर दुर्गा पूजा होती है, ज़िले के अंदर होती है, सोचिए 3-4 दिन की पूजा होती है, महाभीड़ होती है, प्रशासन अस्त व्यस्त हो जाती है भीड़ संभालने में। तो महाकुंभ में जहाँ पूरे देश विदेश के लोग आए तो चीज़ें अलग होंगी ही। अब वो देख करके हम नहीं और मीडिया जो है फालतू के अफवाह, इतनी भीड़ है, इतना जाम है, ये चीज़ें वो चीज़ें दिखा रही हैं। कुंभ में लंबे बाल वाली आ गई, भूरी आंखें वाली आ गई, ITI बाबा आ गए, फलने बाबा आ गए। अरे धर्म की चीज़ों को दिखाइए ना, जो एक्चुअल चीज़ें हैं कि 44 साल बाद महाकुंभ क्यों हो रहा है, किस चीज़ों के लिए वहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्या सनातन धर्म सिखा रहा है, क्या पुराणों ने बताया, क्या वेदों में, वो कभी नहीं दिखा रहा है। लेकिन गलत चीज़ों को मीडिया हो, रील्स हो, यही चीज़ें दिखाई जा रही हैं। आप गए? हाँ जी, मैं 2 बार स्नान करके आई हूँ। मुझे कभी भीड़ नहीं दिखी। हमारे कई लोगों को मिलेगी कि उनको भीड़ का सामना नहीं करना पड़ा। भीड़ तो मिलेगी ही मिलेगी, महाकुंभ है। आप देखेंगे आज से पहले हम बहुत सारी मूवियाँ देख रहे, पुरानी मूवी, हमेशा लोग कहते हैं कुंभ के मेले में खो गए। तो सोचिए आज से 20 साल 30 साल पहले जब कुंभ लगता था, उस समय जब लोग आज तो आबादी बढ़ चुकी है, तो आज तो व्यवस्थाएं भी सरकार ने बहुत अच्छी कर दी हैं। आपको कहीं एक गंदगी नहीं मिलेगी, हर जगह कंट्रोल रूम है, हर जगह चीज़ें इतनी बेहतर हैं कि दिक्कत का सामना किसी भी व्यक्ति को नहीं करना पड़ रहा है। तो दिक्कत का सामना कहीं नहीं करना पड़ रहा है। अगर आप कुंभ नहीं गए हैं तो अमरजीत जी ने कहा कि आप भी कुंभ जाइए। ये जो मीडिया की बात है उससे दरकिनार करते हुए आगे बढ़िए और इस कुंभ स्नान का लाभ लीजिए। साथ ही मैं सरकार से भी दरख्वास्त करूंगा कि इनकी जो मांग है उनकी मांग पे आप गौर फरमाएं और जल्द से जल्द वेलफेयर बोर्ड निर्माण का निर्माण का जो भी प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।